हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक इनोवेशन की मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो देखिए, इनोवेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑलरेडी कोई आप काम कर रहे हो और उसी काम को जब आप बेटर और स्मार्टर वे में करते हैं, कुछ अलग तरीके से करते हैं, तो उसी को हम इनोवेशन कहते हैं। बेटर एंड स्मार्टर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग इज इनोवेशन। इट कुड बी द इंट्रोडक्शन ऑफ, अब वो क्या हो सकता है? न्यू टेक्नोलॉजी, यानी आप कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे कि एलजी ने क्या किया, एक नए टाइप का स्क्रीन डेवलप किया जो कि फोल्ड हो सकता है, रोल अप हो सकता है। जैसे न्यूज़पेपर को आप रोल कर देते हो ना, उसी तरीके से उस फोन को भी आप रोल कर सकते हो। तो ये नई टेक्नोलॉजी है। मोबाइल फोन में, स्मार्टफोन में आए दिन कुछ ना कुछ नई चीजें डेवलप होती रहती है, नई टेक्नोलॉजीज आपके सामने आती रहती है। मोबाइल्स हैं, बुक की तरह फोल्ड कर सकते हो, एलजी ने डेवलप किया, रोल अप कर सकते हो। तो न्यू टेक्नोलॉजीज। इसी तरीके से आप जो है व्हीकल्स में देखें तो पहले हम क्या, पैदल पैदल चलते थे, फिर जानवरों का इस्तेमाल करके बुलक कार्ट का यूज किया, फिर उसके बाद आपके पास स्कूटर साइकिल आया, स्कूटर के बाद मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल कार आया। कार में भी जो है पहले डीजल, फिर पेट्रोल, और उसके बाद अब इलेक्ट्रिकल कार्स घूम रहे हैं। उसके बाद अब वाटर से और सन की रेस से जो है कार्स जो है वो रन कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज में डेवलपमेंट है। ये क्या है? इनोवेशन है। इसी तरीके से आप न्यू प्रोडक्ट लाइन या सेगमेंट को भी आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। आप सपोज करिए ऑलरेडी कोई आपका बिजनेस रन कर रहा है, आप जो है सिर्फ सोप डेवलप करते हैं, नहीं सोप बनाते थे, अब आपने क्या किया कि सोप के अलावा अब आप डिटर्जेंट भी बनाएंगे। या फिर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करते थे, अब आपने डिसाइड किया कि आप जो है क्लोथिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी सेल करेंगे। तो ये न्यू प्रोडक्ट लाइन हो गया। तो ये भी क्या है? इनोवेशन है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। आपने प्रोडक्शन का कोई नया तरीका चूज किया है। आप जो पहले कोई प्रोडक्शन मेथड था ओल्ड, उसको आपने चेंज करके न्यू प्रोडक्शन मेथड कर दिया। तो ये भी इनोवेशन है। इसी तरीके से एन इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी कि ऑलरेडी आपका कोई प्रोडक्ट था, उसमें कुछ आपने इंप्रूवमेंट किया है। जैसे आपने उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी, या फिर उसके टेस्ट को चेंज कर दिया, फ्लेवर चेंज किया, या फिर आपने उसकी लेबलिंग चेंज की, पैकेजिंग चेंज की, या फिर आपने उसकी बोटल्स को चेंज किया। तो कुछ ना कुछ आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंज करते हो, तो फिर वो भी क्या कहलाता है? इनोवेशन कहलाता है। यानी कि आपने काम वही कर रहे हो, लेकिन कुछ बेटर वे में और स्मार्टर वे में आप काम कर रहे हो, तो उसी चीज को इनोवेशन कहते हैं। बाइक थी, हम किक मारते थे, उसको तो है और स्मार्ट वे किया गया, आपने सेल्फ स्टार्ट दे दिया, तो वो स्मार्टर वे हो गया। तो दैट इज इनोवेशन। क्लियर? तो पीटर ड्रकर ने इसको डिफाइन किया है। पीटर ड्रकर ने क्या कहा कि इट इज द मीन्स बाय विच एंटरप्रेन्योर आइदर क्रिएट्स न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्स और इंडोज एग्जिस्टिंग रिसोर्स विद इनहेंस्ड पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि इनोवेशन एक मीन्स है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योर जो होता है वो नए वेल्थ प्रोड्यूसिंग रिसोर्सेज को डेवलप करता है, या फिर जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसको यूज करके जो है अपने अंदर एक पोटेंशियल ग्रो करता है, जिससे कि वो वेल्थ को क्रिएट कर सके। तो वही चीज इनोवेशन है। इनोवेशन इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उसका स्पेसिफिक फंक्शन है, चाहे वो एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, चाहे पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन में कोई काम कर रहा हो, चाहे फिर एक अपना नया वेंचर खोल के कोई इंडिविजुअल काम कर रहा हो, उसके लिए इनोवेशन जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इनोवेशन का मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी या फिर कोई नया प्रोडक्ट लाइन या फिर कोई नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन या प्रोसेस या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ आप इंप्रूवमेंट करते हैं, किसी नए मार्केट में एंटर कर जाते हैं, तो ये चीज़ इनोवेशन कहलाती है बिजनेस में। सोर्सेज ऑफ इनोवेशन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इनोवेशन करने के लिए, कोई नई चीज़ डेवलप करने के लिए आपको आइडिया कहाँ से मिल सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, इसके लिए जो है आप सोर्सेज को ढूंढते हैं इनोवेशन करने के लिए। तो बहुत सारे इनोवेशन के सोर्सेज हैं। जैसे आप एम्प्लॉयज़ से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, कॉम्पिटिटर को ऑब्जर्व करके जो है वहां से आइडिया जनरेट कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च से इंफॉर्मेशन लेके आप अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर कोई फेयर से या एग्जीबिशन है वहां से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर ने जो है 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन बताए हैं, जहां से अगर आप सही तरीके से कॉन्शियस और पर्पसफुल तरीके से सर्च करेंगे इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज को, तो एक सक्सेसफुल इनोवेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो 7 सोर्सेज ऑफ इनोवेशन कौन से हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इनोवेशन, especially the successful ones, result from a conscious purposeful search for innovation opportunities। यानी कि अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्शियस तरीके से और पर्पसफुल तरीके से किसी मकसद को पाने के लिए इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज को सर्च करती है, तो वो वहाँ पे वो सक्सेसफुल इनोवेशन क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे जो है ये जो सक्सेसफुल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो कुछ ही सिचुएशंस में मिलती हैं। उन्हीं सिचुएशंस में 7 सिचुएशंस हैं जहाँ पे कंपनीज जो है एक सक्सेसफुल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर सकती है। तो इनमें से 4 जो है वो कंपनी या फिर इंडस्ट्री के अंदर होते हैं। 4 सच एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट विद इन ए कंपनी और इंडस्ट्री, और 3 जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। 4 जो एरियाज हैं वो कौन से हैं? 4 एरियाज: अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, इनकॉन्ग्रुइटीज, प्रोसेस नीड और
इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस। वहीं पे जो तीन है, थ्री एडिशनल सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट आउटसाइड अ कंपनी इन इट्स सोशल एंड इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट, यानी कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम कहते हैं। तो वो कौन से हैं? डेमोग्राफिक चेंजेस हैं, चेंज इन परसेप्शन एंड न्यू नॉलेज। तो अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अनएक्सपेक्टेड सक्सेस और फेलियर। अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस का मतलब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड फेलियर भी हो सकता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है जो कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में हुआ है, और उससे जो है आपको अपॉर्चुनिटीज, अगर आप सही तरीके से पर्पजफुल तरीके से जो है आप उसको सर्च करेंगे तो आपको जो है वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जैसे कि हम IBM का एग्जांपल लें, तो IBM क्या है? IBM ने अकाउंटिंग मशीन बनाई थी जिसको वो बैंक को बेचना चाहती थी, लेकिन बाद में पता चला वो तो लाइब्रेरी जो है वो चाहती है कि लाइब्रेरी परचेज कर लो। फिर लाइब्रेरी ने 3 मशीन उसको परचेज किया। उसके बाद फिर यूनिवैक ने जो है एडवांस साइंटिफिक कंप्यूटर बनाया, जिसके बाद फिर IBM को लगा कि हाँ, ये हमारा एक अनएक्सपेक्टेड सक्सेस था। फिर धीरे धीरे फिर डेवलपमेंट हुआ, और आज आप जानते हैं कि IBM सबसे टॉप क्लास पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज में आती है। तो ये अनएक्सपेक्टेड सक्सेस था, जो उसको नहीं पता था कि ये जो है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं इस एरिया में, और फिर उससे अपॉर्चुनिटीज उन्होंने आइडेंटिफाई की। तो बहुत सारे ऐसे फेल्योर्स होते हैं जहाँ से आपको आइडियाज़ लग सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सक्सेस होते हैं जहाँ से आपको आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे आउटसाइड इन्वेंट होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड थे, और वहाँ से आप आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं इनोवेशन के। नेक्स्ट जो है इनकॉन्ग्रिटीज। इनकॉन्ग्रिटीज का मतलब क्या हो गया कि जब आप जो रियलिटी होती है और जो रियलिटी है उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखते हैं। क्लियर? जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि इंडस्ट्रीज जो होती है जो ग्रो तो कर रही होती है, लेकिन उनका जो मार्जिन है वो फॉल हो रहा होता है, यानी कि ग्रो कर रही है, मार्केट से बढ़ रहा है, लेकिन उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वहाँ पे जो है फिर आप जो है कुछ इनोवेशन करके इस चीज़ को हटा सकते हो। जैसे स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो स्टील इंडस्ट्री जो है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, लेकिन वहाँ पे मार्केट उसका ग्रो नहीं होता, सेल्स उतने होते, तो वहाँ पे इनोवेशन हुआ, स्टील का मल्टीपल सेक्टर में यूज़ होना स्टार्ट हुआ, और देखिए आज उसकी मार्जिन्स इंक्रीज हो गए और स्टील इंडस्ट्री अच्छी खासी इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से जो है आप इनकॉन्ग्रिटीज को पहचान कर इनोवेटिव आइडियाज जनरेट कर सकते हैं। देन आता है दैट इज प्रोसेस नीड, यानी कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जहां पे डिफरेंसेस होते हैं, डेफिशिएंसीज होती हैं। उन डेफिशिएंसीज को हटा के जब आप कुछ इनोवेशन करके उस डेफिशिएंसी को हटाते हैं तो वहां से भी आपको इनोवेटिव आइडियाज मिल सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि जो ग्लास कटते थे वो स्मूथ फिनिश नहीं होती थी ग्लास कटिंग में, तो यहाँ से आपको प्रोसेस में कुछ ना कुछ इनोवेशन का आइडिया आ सकता है कि कैसा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जाए जिससे कि इस ग्लास की स्मूथ कटिंग हो सके, और फिर डेवलप हुआ भी, और अब देखिए स्मूथ फिनिश के साथ ग्लासेस आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या होता है कि प्रोसेस से आपको क्या पता चला? इनोवेटिव आइडियाज आया। जैसे कि प्रोसेस पहले क्या था कि किसान लोग बैल से जो है खेतों की जुताई करते थे, अब क्या है ट्रैक्टर का डेवलपमेंट हो गया और ट्रैक्टर जो है ट्रैक्टर से जुताई किया, तो प्रोसेस को चेंज कर दिया गया। ठीक, तो यहाँ से भी यानी कि कोई ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है उससे आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं और उसको जो है उसके लिए इनोवेशन कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हटाने के लिए, उस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए। देखिए इनोवेशन में बट ऑब्वियसली जो ऑलरेडी चल रहा था उसको इम्प्रूव्ड वर्जन होता है, ये नहीं कि पहले जो था उससे भी बेकार कर दिया, नहीं, इम्प्रूव्ड वर्जन होता है इनोवेशन में। नेक्स्ट आता है आपका इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस। तो इंडस्ट्री एंड मार्केट चेंजेस बट ऑब्वियस बात है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है इंडस्ट्रीज़ में, मार्केट में। आपको जो है उसको ध्यान से देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है, अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ से उनके लिए जो है न्यू इनोवेशन आप कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट में है बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, तो अब सिगरेट पीने में बहुत सारे ऐसे कस्टमर सेगमेंट होंगे जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पास आइडिया आया, आपने उनके लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किए जाते थे, यानी कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपकी इंडस्ट्री और मार्केट में भी मिलती रहती है। मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, कभी कोई मार्केट बूम पे होता है, कभी कोई सेक्टर बूम पे होता है, कभी कोई इंडस्ट्री बूम पे होती है। जैसे कि समर सीजन में चलिए तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम पे होती है, सब लोग बाहर घूमने जाते हैं, तो इसमें आप जो है कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो समर सीजन में पैकेज लॉन्च कर देते हैं, तो आइडियाज़ कहीं से भी आपको जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ डेमोग्राफिक चेंजेस। देखिए डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफस्टाइल, आपका एजुकेशन, आपका इनकम, ये पैटर्न चेंज होना। तो आपका ये अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से भी इनोवेशन आपको आ सकता है। जैसे एजुकेशन, आज के टाइम पे सभी को एजुकेशन चाहिए, तो अब क्या है, ऑफलाइन तो आप स्कूल में पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी घर बैठे डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, जॉब करते करते जो है आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, इनोवेशन की वजह से ही हुआ है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप अपनी एजुकेशन पा सकें। इनकम के भी आज एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल सोर्स हैं। तो इनोवेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जनरेट हुई, और अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से पता चली? इन सब चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व करके। चेंज इन परसेप्शन, मूड और मीनिंग। परसेप्शन जैसे कि पहले क्या था, लोग हेल्थ या फिटनेस पे ध्यान देते हैं, अब क्या है कि लोग हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देते हैं। तो हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो इस चीज़ को अगर आप सही से ऑब्जर्व करेंगे तभी तो ये आज के टाइम पे देखेंगे एक्सरसाइज या जॉगिंग
इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। तो क्यों अवेलेबल है? क्योंकि लोगों का मानना है कि हेल्थ और फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो परसेप्शन चेंज हुआ, तो लोगों ने हेल्थ एक्सरसाइज और जॉगिंग इक्विपमेंट, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई कंपनी को, और कंपनी ने एक्सरसाइज जॉगिंग इक्विपमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि पहले क्या था कि दिल की बीमारी हो जाती थी तो तेल खाने से होती है, तो यहाँ पे पता चला सबको कि सब लोग तेल को सही तरीके से खाना चाहते हैं, सही तेल खाना चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, सनफ्लावर आ गया, फिर कोई रिफाइंड फॉर्च्यून रिफाइंड आ गया। तो वो क्या है, अब नए नए वेरिएंट ला रहे हैं कि जो कि आपको हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये क्या है, परसेप्शन चेंज हो रही है, वहाँ से आपको आइडियाज़ मिल रहे हैं और आप जो इनोवेशन कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज़ न्यू नॉलेज, यानी कि जब कोई वो साइंटिफिक हो चाहे नॉन साइंटिफिक हो या फिर सोशल से रिलेटेड कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वहाँ से भी आप इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि बाइनरी अर्थमेटिक, जब बाइनरी अर्थमेटिक का कॉम्बिनेशन बना तो ये यहाँ से तो आया, वो जो कंप्यूटर मशीन बनी कहाँ से बनी, बाइनरी डिजिट से ही तो यूज़ करती है बाइनरी डिजिट। तो बाइनरी अर्थमेटिक का जब डेवलपमेंट होगा, कैलकुलेटिंग मशीन का डेवलपमेंट हुआ, पंच कार्ड का हुआ, तो वहीं से तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स का जो है इनोवेशन हुआ। तो आपको साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन का यूज़ करके भी जो है आप कुछ नया इनोवेट कर सकते हो। तो आपको इनको भी ध्यान से सर्च करते रहना चाहिए इस एरिया में भी। तो ये 7 सिचुएशन हैं जिनको आप अगर सही तरीके से पर्पजफुली और कॉन्शियस तरीके से सर्च करें तो आप जो है इनोवेशन आइडियाज़ पा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ कंसीविंग और इमेजिंग समथिंग ओरिजिनल, यानी कि आप जब कोई नई चीज़ सोचते हो, कंसीव करते हो, उस चीज़ को हम क्रिएटिविटी कहते हैं, कुछ हट के क्रिएटिव समथिंग, ठीक है। वहीं पे इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग न्यू और नोवेल, यानी कि आपने कुछ नया बना दिया है, आपने कुछ नया सोचा है, दैट इज़ क्रिएटिविटी, आपने कुछ नया बनाया है, दैट इज़ इनोवेशन। क्लियर, यानी कि नया प्रोडक्ट बनाया, नया टेक्नोलॉजी बनाया, नया मेथड या नया प्रोसेस आपने जो है डिज़ाइन किया है, तो दैट इज़ इनोवेशन। आपने कुछ नया सोचा है, जैसे कि पहले लोग लैल्टेन यूज़ करते थे और दिया यूज़ करते थे, फिर ये आइडिया आया कि क्यों ना हम जो है इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब बनाया जाए। तो ये जो आइडिया आया, जो थॉट आया, जो इमेजिनेशन किया कि इस तरीके से हम जो है लाइट कर सकते हैं, दैट इज़ क्रिएटिविटी। और जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया, उस क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट किया गया, थॉट को जो है एक्चुअली में एक्शन में लाया गया, तो बल्ब का डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, तो दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। तो क्रिएटिविटी से ही इनोवेशन आता है, इनोवेशन के लिए क्रिएटिविटी जरूरी होता है। क्लियर, तो डिफरेंस माइनर से ही, ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। क्रिएटिविटी इज एन एक्ट ऑफ क्रिएटिंग न्यू आइडियाज़, इमेजिनेशन एंड पॉसिबिलिटीज़, यानी कि यहाँ पे हम कुछ नए आइडियाज़ इमेजिनेशन करते हैं, नया पॉसिबिलिटी डेवलप करते हैं। और इनोवेशन क्या हो गया, इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड इफेक्टिव इनटू द मार्केट। अब आपको कुछ नया बनाना है, जैसे कि पहले क्या होता था कि पहले हम स्कूटर्स यूज़ करते थे जिसमें किक मारते थे और जो है कभी कभी स्टार्ट नहीं होता तो उसको टेढ़ा मेढ़ा करते थे। तो लेकिन उसके बाद फिर ये आइडिया आया कि इतनी मेहनत करने के बजाय कुछ ऐसा डेवलप किया जाए जिसमें आपको इतनी जो है किक और टेढ़ा मेढ़ा करने की जरूरत ना पड़े। तो अब बाइक का डेवलपमेंट हुआ। बाइक में क्या हुआ कि पहले बाइक में किक वाला ही आया, लेकिन फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, सेल्फ स्टार्ट आ गया। तो दैट इज़ क्रिएटिविटी। ये जो थॉट आया कि इसको चेंज किया जाए, क्रिएटिविटी, और उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, नया बाइक आ गई, नया मॉडल आ गया, दैट इज़ इनोवेशन। क्लियर, इनोवेशन में हम कुछ बनाते हैं, क्रिएटिविटी हम सोचते हैं। तो इमेजिनेटिव प्रोसेस, क्रिएटिविटी क्या है, इमेजिनेटिव प्रोसेस है कि यहाँ पे आप सोचते हो कि ऐसे किया जा सकता है, और इनोवेशन में उस सोच को आपने कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्टिव प्रोसेस हो गया इनोवेशन। क्लियर, क्रिएटिविटी क्या है, थिंकिंग समथिंग न्यू, इनोवेशन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। कुछ नया सोचा आपने, दैट इज़ क्रिएटिविटी, कुछ नया बना के आपने मार्केट में लॉन्च कर दिया, दैट इज़ इनोवेशन। नो मनी रिक्वायर्ड, क्रिएटिविटी में कोई भी मनी रिक्वायर्ड नहीं होती भाई, सोचने पर कहाँ पैसा लगता है। तो आप कुछ भी सोचिए, कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं होती। लेकिन इनोवेशन में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको कुछ जब नया प्रोडक्ट बनाना होता है तो वहाँ पे आपको फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, फाइनेंस चाहिए होता है। तो इनोवेशन में कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, आपने नया मोटरसाइकिल बनाना है, तो वहाँ पे पार्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी परचेज करनी पड़ेगी, टूल्स जो हो गए इनको मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी, तो वहाँ पे पैसे की इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन क्रिएटिविटी में नया आइडिया बनाना है, नया सोचना है, तो वहाँ पे इमेजिनेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता, नो मनी रिक्वायर्ड। देन है नो रिस्क, क्रिएटिविटी में कोई भी रिस्क नहीं होता, कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, वो इमेजिनेशन है, ठीक है। तो वहाँ पे आप कुछ भी सोच सकते हो, वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है। लेकिन इनोवेशन में रिस्क होता है, क्योंकि आप अगर कुछ आपने बनाया और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो मार्केट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कंज्यूमर ने उसको प्रेफर नहीं किया, तो फिर वहाँ पे उसका फेलियर हो जाएगा और जो भी पैसा आपने लगाया था वो सब पैसा डूब सकता है। तो इनोवेशन में रिस्क होता है। तो एग्जांपल के तौर पे थॉट ऑफ क्रिएटिंग न्यू मोटरसाइकिल, ये क्या है, क्रिएटिविटी है। और जब आप एक्चुअल में इन्वेंट कर देते हैं मोटरसाइकिल, तो दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। तो होप आपको क्लियर डिफरेंस क्लियर होगा बिटवीन द क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।